ये 326 रुपये यहाँ पर कैश कलेक्ट हो गए, इसको कर देते हैं कंप्लीट। मेरे साथ पार्सल चोरी हो गया मेरा, भरना पड़ेगा पैसा इसका मुझे। आईडी बंद होगी क्या होगा सब आपको देखने को मिलेगा। एक राइडर के साथ क्या होता है वो आपने नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। चाय भी जाएगी। ये गुड़गांव सेक्टर 11 326 रुपये की ट्रिप है हरिनगर से। मैंने यार ले लिया, मैंने कहा यार यहाँ से भी उतना ही कैश हो गया भैया कलेक्ट। 98 रुपये 5 स्टार रेटिंग देते हैं। 619 रुपये काम हो गया भाई साहब, और समय हो गया 10:04। तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल, और आप देखिए प्राइम पार्टनर तो मैं बन ही गया हूँ, आप देखिए। और अभी समय हो रहा है 12:33। और ये देव का फॉर्म रखा हुआ, आपको पता होगा मैं देव का एक फॉर्म लेके आया था। तो ये मेरे को जाकर के केंद्रीय विद्यालय में जमा करना है। ड्यूटी में जैसे ही फॉर्म जमा कर दूंगा, ड्यूटी को मैं ऑन कर लूंगा और फिर उसके बाद हम लोग कर देंगे काम स्टार्ट। तो पहले यहाँ से मैं केंद्रीय विद्यालय जा रहा हूँ और फिर उसके बाद जो है देखते हैं यार आज कितनी कमाई होने वाली है। प्राइम पार्टनर हूँ, ज़्यादा देर लगेगी नहीं ऑर्डर मिलने में, बहुत जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। और दिन के मुकाबले आज मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छी कमाई आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो यार मिलते हैं सीधा फील्ड में। तो भाई ये जो ट्रिप भी है इसको मैं 0 कर लेता हूँ ताकि पता चल जाएगा। 67 किलोमीटर बाइक चलाई थी मैंने। अभी जो आप देख रहे हो वीडियो जिसमें मैं प्राइम पार्टनर बनाऊँ, उसमें कल यानी कि संडे को मैंने 67 किलोमीटर बाइक चलाई थी और 400 रुपये तक का ही काम कर पाया था। तो अब पहले यार ये फॉर्म मैं ले आया हूँ, पहले फॉर्म जाके जमा कराऊंगा केंद्रीय विद्यालय में। वैसे यार केंद्रीय विद्यालय में नंबर लगते कहाँ यार, वैसे भी मैं तो जनरल कैटेगरी में हूँ तो मेरे तो चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी देखो फॉर्मेलिटी के लिए जमा कर देता हूँ। हालांकि मेरा जो भतीजा है ना वो अभी 11th में है, वो केंद्रीय विद्यालय में ही है, तो उसका एडमिशन तो हो गया था, पर वो मतलब कि सेटिंग शूटिंग से किसी तरीके से वो हुआ था। जैसे कि सांसद वगैरह होते हैं ना, MLA वगैरह, तो वो सांसद केंद्र में जो उसके 10 जो है सीटें होती हैं, उसकी 10 सीटें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से मेरे भतीजे का एडमिशन हो गया था, मेरे जो जीजा जी उन्होंने करवाया था। तो अब इसका हम फार्म जमा कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा यार। मोहब्बत बरसा देना तू पोटर आया है। हाय हाय, सेल्फी उल्फी देने वाले बंदे हैं मुझे लग रहा है, एकदम टीचे लग रहे हैं पोटर का प्रचार करते हुए। मुझे तो यार यही समझ में नहीं आती है, टेरिकोट का कपड़ा यार, इसको पहन कैसे लेते हैं, ये शरीर पे कैसे काटता होगा। आज मैं वो पहन के नहीं आया, अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा, वो ग्रिप पहननी है, वरना ये हाथ गोरे गोरे करे ना मैंने इतने पूरे सर्दियों में जितना मेहनत करके, ये सारे काले हो जाएंगे। ये देख रहे हो इस टाइम गोरे लग रहे हैं ना हाथ, पूरे काले हो जाएंगे। ये रेड लाइट पे केंद्रीय विद्यालय है, जाके फार्म कर देते हैं जमा। भाई फार्म जमा हो रहे हैं ना भैया, फार्म जमा हो रहे हैं ना 2 बजे से 4 बजे तक। तो अभी तो टाइम है 1 घंटा। तीसरी क्लास के 2 बजे से 4 बजे तक ले लो जी, हो गया काम। 2 बजे से 4 बजे तक जमा होंगे। मैं अब क्या करूँगा, 1 बजने वाला है, 1 घंटा पड़ा पूरा। लो जी यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। आज हो गया ऐसे, मेरे साथ पार्सल चोरी हो गया मेरा, भरना पड़ेगा पैसा इसका मुझे। आईडी बंद होगी क्या होगा सब आपको देखने को मिलेगा। एक राइडर के साथ क्या होता है वो आपने देख ही लिया। 3:36 हो गए। आप देखो 3:34 दिखा रहा है, और 1 बजे से मैं स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था। फार्म जमा किया है, आप सोच के देखो 1 बजे से मैंने इस स्कूल को 4 बज गए यार, बर्दाश्त किया, किसी तरीके से फार्म जमा किया है। ये हाल है भैया जी। और फार्म जमा करने के लिए मैं बैठा था, खाली बैठे बैठे आफ्ताब भाई की वीडियो का एक नोटिफिकेशन आ गया मेरे पास। उनका जो है सामान चोरी हो गया। भाई सामान चोरी हो गया या गिर गया, आप कुछ भी समझ सकते हो, उसको चोरी समझ लो या गिर गया समझ लो, पर कुछ भी है भाई, इसमें पोर्टर कंपनी की बहुत बड़ी गलती है। देखो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, पोर्टर कंपनी की इसमें पूरी गलती है। आपको बताओ, कोई भी माल जब ट्रांसफ़र होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी, तो उसके माल की इनवाइस और उसकी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए कंपनी को।
इस मामले में एक बार को मैं बोर्जो को सही ठहराऊंगा, क्योंकि बोर्जो पे कंपनी जो है ना उससे लिखवा लेती है भैया तेरा माल कितने की वैल्यू है उसकी, तो उसमें फिर कंपनी उसको इंश्योरेंस करने का भी वो ऑप्शन देती है। उसमें कंपनी कुछ 1 रुपया पर वो किसी हिसाब से ले लेते हैं इंश्योरेंस। अब ये आप कहोगे यार वो भले यूट्यूबर है कुछ भी है, पर कंपनी का नियम सबके लिए एक बराबर है। पर इस नियम को बदलेगा कौन? इस नियम को बदलने के लिए किसी को आगे आना होगा। मेरे को यार बड़ा दुख हुआ, आफ्ताब को मैं पहली बार ऐसे रोते हुए देख रहा हूँ। नुकसान तो नुकसान है भाई, भले यूट्यूबर है कुछ भी है, देखो कंपनी का जो नियम है ना ये खराब है। चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो आम राइडर हो, ना जाने कितने ऐसे राइडर हैं जिनका जो है खो गया सामान और उनकी आईडी ब्लॉक हो गई। ऊपर जाना है मुझे, अरे हट जा भाई, ऊपर जाना है। नमस्कार जी, पहले ले जा चुका हूँ आपका पार्सल, याद है? ये क्या रील भी बनाते हैं? हाँ रील बनाता हूँ, ले जाऊँ इसे? बिल विल दोगे इसका? बिल, ये बिल है इसका? चलान होता है बिल। अच्छा, वैल्यू वगैरह नहीं लिखी ना इस पर? वैल्यू नहीं लिखी ना इसकी माल की? चलान दिल्ली में चलान ही होता है। अब मोटर है उसमें 1000-2000 रुपए का क्या वैल्यू लिख रहे हैं। अच्छा। तो महंगा मटेरियल जा रहा हो ना, हाँ जा रहा हो तो बात भी है। मोटर है इसके अंदर। हाँ अरे हमारा डायगन का इसी का मैं समझ गया, पार्ट ही जा रहे होते हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद। हरिनगर जाएगा ये, ले चलते हैं इसे, ये टांग देंगे इसको यहाँ। अब भाई सब तेड़ पेड़ ऑर्डर निकलेंगे, अब नहीं ब्रेक मारूंगा मैं कहीं भी। पार्सल को हमेशा ना इस तरीके से कैरी करो कि आपको थोड़ा टच होए। अगर पार्सल टच नहीं हो रहा ना आपसे तो कांड हो सकता है, वैसे भी ध्यान रखना हमेशा। यही गलती की है आफ्ताब ने। अभी कल मैंने जो पार्सल एक किया ना लास्ट में, उसमें भाई बहुत महंगे लहंगे थे, लहंगे। मैंने लहंगों को अपने ऐसे पिछवाड़े से दबा दिया थोड़ा सा। मैं दबाऊंगा ना मेरे को टो रहेगा, नहीं तो एरिया ऐसा ही है ना वो भी यार, पता चले कि गड़बड़ हो जाए। कितना किलोमीटर है भाई दिखा दे। ये अपना होने वाला भैया 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर के तो रेट बहुत कम दिए। 1 मिनट रुको यार, रूट और होंगे, देखो रूट चेक कर लिया करो ऐसे करके। यहाँ दबाओ और देखो एक रूट ये दिखा रहा है, ये कितना किलोमीटर का है? एक ये रूट है, ये 28 किलोमीटर का एक वाला रूट है। 28 किलोमीटर यार, रेट तो बहुत कम कर दिया पोर्टर ने भाई। ये देखना 288 रुपये सिर्फ 29 किलोमीटर के। रेट कम करे जा रहा है ये, और भाई माल खो जाए तो फिर जिम्मेदारी राइडर की। चलो चलते हैं। ये 288 रुपये कैश कलेक्ट हो गए। ट्रिप को कर देते हैं एंड 5 स्टार रेटिंग देंगे भाई साहब। मायापुरी का एरिया लग जाता है ये, और देखना ऑर्डर कितनी जल्दी बच जाएगा। 250 रुपये कमाया मैंने इस 29 किलोमीटर की ट्रिप में। रेट काफ़ी कम कर दिया पोर्टर ने, पर यहाँ से अगर ढंग का ऑर्डर बजा देगा ना तो मुझे ज़रा भी नहीं खलेगा ये रेट। बस ये है कि मुझे यहाँ से ढंग का ऑर्डर बजाइए, ज़्यादा देर लगाएगा नहीं। चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं बाहर पहले। ये है एसके प्रीमियम पार्क, और यहाँ है क्या, होटल सिग्नेचर ग्रांड। देखते हैं क्या मिलेगा भाई अब भाई। पर यह है कि पोर्टर का जब से पार्सल खोया है ना आफ्ताब भाई ने, मन में यार एक अजीब सा डर बैठ गया मेरे वीडियो देखने के बाद। चलो देखते हैं क्या मिलेगा। बजेगा बहुत जल्दी बज जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। ऐसा मार्केट एरिया है। अरे भैया ये तो बजा ही ना रहा है। मुझे तो लग रहा था कि मैं जैसी कंप्लीट करूँगा वैसी बजा देगा, इन्ना भैया बजा ही नहीं रहा, शांत बैठ गया। तो दे दे भाई कुछ। इतने हॉट एरिया में खड़ा हूँ मैं, मायापुरी के आसपास हूँ। यहाँ तो स्क्रीन रुकनी नहीं चाहिए थी। देख लो भैया जी, प्राइम पार्टनर का भी ये हाल हो जाता है। आप कहते हो ना कि मैं तो प्राइम नहीं हूँ, मेरे पास ऑर्डर नहीं बजेगा। मैं प्राइम नहीं था जब मैं भी ये कहता था ऑर्डर नहीं बजेंगे, पर ये प्राइम होने के बाद भी ऑर्डर नहीं बज रहा। बस प्राइम होने के बाद ये फ़र्क है कि सिर्फ 3 सेकंड मुझे नहीं दिखाएगा, पर ये ऑर्डर दे देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और एक चीज़ भाई मैंने ये भी देखा है, जैसे VS के भाई और मेरे साथ थे तो वो प्राइम पार्टनर थे, मैं नॉन प्राइम था, तो भाई इनने मेरे पास ऑर्डर बजा दिया था, VS के भाई के पास ऑर्डर ही नहीं बजाया था। तो बस ये प्राइम बस एक वो है कि भाई अब मान लो किसी के नॉन प्राइम के पास 10 सेकंड पहले बजा दिया और प्राइम के पास बजाया 10 सेकंड जब हो गए तब, तो प्राइम वाले को लगता है कि मेरे पास तो भाई प्राइम इसलिए 10 सेकंड नहीं दिखा रहा।
कहने का मतलब यही है कि भाई 10 सेकंड पहले अगर मेरे पास ऑर्डर बजा दे और 10 सेकंड दिखाकर, तो फिर नॉन प्राइम की गिनती में आ गया मैं, और अगर डायरेक्ट दिखा दे तो वो प्राइम की गिनती में आ गया। ये बस टोपी पहनाने वाला काम है, यानी कि अपना जो है काम पूरा करवाने वाली बात है कंपनी का। ये छोटी छोटी चीज़ें जानबूझ के कंपनी लगाती है ऐप में, ताकि राइडर से किसी तरीके से अपना काम निकलवाया जा सके। अब देखो कोई बज ही नहीं रहा ऑर्डर मेरे पास। चलो देखते हैं यार कब बजेगा, वेट कर रहा हूँ मैं तो। हेलो, ये रहा, आप हैं क्या? हरिनगर BE ब्लॉक गली नंबर 1। हाँ जी, पार्सल हैं? किससे बात करवा दूँ? ठीक है सर, ठीक है। हो गया विश्वास? ये चाबी जाएगी है? चाबी जाएगी ना? ठीक है। अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, चाबी जाएगी। ये गुड़गांव सेक्टर 11 326 रुपये की ट्रिप है हरिनगर से। मैंने यार ले लिया। मैंने कहा यार यहाँ से भी उतना ही दूर हूँ, वहाँ से भी उतना ही दूर रहूँगा, खाली बैठ के क्या करूँगा यार, ले लूँ चाबी। गुड़गांव सेक्टर 11 33 किलोमीटर है। ठीक है जी, अच्छा जी, ठीक है। 33 किलोमीटर है भाई साहब। चलते हैं लेके इसको। वहाँ से कुछ मिल गया ना तो भाई साहब पोर्टर की वाही हो जाएगी, नहीं तो फिर थू पक्की है। अब पोर्टर तेरे ऊपर है, वाही या थू। ये 326 रुपये यहाँ पर कैश कलेक्ट हो गए हैं, इसको कर देते हैं कंप्लीट। और मैं हूँ भैया जी खांडसा रोड, गुड़गांव सेक्टर 11 में लगता होगा ये, मुझे लग रहा है। क्या कह रहा है, पोर्टर ने सस्पेंड कर दिया क्या? रिचार्ज करो यार इसका पहले यार, ये भी परेशान ही रहता है सस्पेंड करने का, पता नहीं इसको क्या शौक है। ये दे दिया भाई मैंने इसका कर्जा, रिचार्ज हो गया। अब बैक करो इसे, पहले बाहर निकलना पड़ेगा। हट कहाँ है पोर्टर? ये रहा, ये हो गया रिचार्ज, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई साहब यहाँ से काम देगा। ये नोटिफिकेशन है, इसको हटाऊंगा, हटेगा नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में नोटिफिकेशन हटा है। ये तो रैपिडो के भी खाला बन गया है पोर्टर। एक तो रैपिडो ने दुखी कर रखा है उसको, तो मुझे इसीलिए काम करने का मन नहीं करता रैपिडो में। नोटिफिकेशन इतना देता, खून पी जाता। अब यहाँ से एक ढंग का ऑर्डर दे देना भाई, मज़ा आ जाएगा। देखो अभी तक मेरी जो अर्निंग है वो कितनी है, 534 रुपये अर्निंग है अभी तक की मेरी। भाई साहब आज से पहले 534 की अर्निंग मैंने पोर्टर के साथ तब की थी, मुझे याद नहीं है। बाकी ज़्यादा देर नहीं लगाएगा भाई, यहाँ बजा देगा। ये मार्केट एरिया है, मैं तो सोच रहा हूँ एक ढंग का सा बजा देना, यहाँ से ग्रेटर नोएडा बजा दें, यहाँ से मज़ा आ जाएगा। 700-800 रुपये। चलो साइड लगाता हूँ यार, अब देखते हैं क्या मिलेगा। क्या करें भाई, ले ले 98 रुपये का, ले लो यार, छोड़ो मत यार। एक ऑर्डर में पेमेंट है इसके यार। वो भी है कैमरा? हाँ जी भैया, वीडियो भी बनाते हो क्या? कोशिश तो कर रहा हूँ भाई साहब, कुछ हो जाए। क्या करें, एक काम से गुजारे कहाँ हो रहे हैं। ब्लॉग्स है, चलता है आजकल। 98 रुपये कैश हो गया भैया कलेक्ट, 98 रुपये। 5 स्टार रेटिंग देते हैं। 619 रुपये काम हो गया भाई साहब, और समय हो गया 10:04। टोटल इन्हें मुझे 4 ऑर्डर दिए हैं, जिसमें से मैंने 3 पूरे किए हैं। 619 रुपये की अर्निंग। ये वाला ऑर्डर भी मैं लेता नहीं भाई, पर मेरी मजबूरी है। ज़्यादा ऑर्डर छोड़ूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। 4 ऑर्डर यानी कि 75% कम्प्लीसन स्कोर है अभी तक, कल जो मेरा होने वाला है कम्प्लीसन स्कोर। बाकी यार एक चीज़ मैंने देख लिया भाई, ये ऑर्डर जो है ना अपनी मर्ज़ी से देते हैं, उल्टे सीधे। लोकेशन का ऑर्डर देते ही नहीं है भाई साहब। यहाँ से देखो मेरा घर कितना दूर है, मैं दिखाऊँ आपको। काफ़ी देर बैठा भाई साहब मैं वहाँ पे, पता नहीं भैया क्या ड्रामा है इनका। ये देखो ये लोकेशन है मेरे घर की, कितना किलोमीटर दिखा रहा है अभी यहाँ से, दिखा दे भाई। ये दिखा रहा है भैया जी 31 किलोमीटर। एक रूट हो रहा है देखो, ये वाला रूट तो भाई साहब 37 मिनट है, 37 किलोमीटर। ये है 31 किलोमीटर। यहाँ से साकेत मेट्रो जाना पड़ेगा मुझे। साकेत मेट्रो से मुझे मिल जाएगा काम भैया घर की तरफ का।
क्या कर रहे हैं भाई, फंस गए यार, गुड़गांव में फंसा। ये ना जानबूझ के फंसाया है मुझे मायापुरी से गुड़गांव में। से पता है कि मायापुरी से गुड़गांव में फंसाना ही पड़ेगा। यहाँ से जा रहा हूँ मैं सीधा साकेत मेट्रो स्टेशन। साकेत मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ यहाँ से सीधा। 21 किलोमीटर की लोकेशन लगा ली है मैंने भाई साहब। कोई काम नहीं बजा रहा ये ओला उबर, ये लूले लंगड़ों को इनकी सोसाइटियों में छोड़ के आने वाला काम बज रहा है। इनके मेरे बस की नहीं है, इनकी सोसाइटियों से निकाल के इनके घर से निकाल के सोसाइटियों में छोड़ के आना। रात को 10 बजे के बाद चेक पोस्ट लगने स्टार्ट हो गए हैं। 36 मिनट दिखा रहा है। 21 किलोमीटर है, 20-21 किलोमीटर है। 20-21 रुपये का 40 रुपये का पेट्रोल जेब से चला जाएगा, कोई बात नहीं भाई। पर अब मैं यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं समझ रहा। साकेत से एक ट्रिप मिल जाएगी मुझे मेरे घर के पास की, मुझे इतना तो अंदाज़ा है। ओला उबर में बस यही लूले लंगड़े रह गए भाई, इन्हीं को छोड़ते रहो, यही काम रह गया। मिलेनियम सिटी सेंटर, वैसे ये हॉट एरिया है ये भी बाइक टैक्सी के मामले में। तो मेरा रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं है इस टाइम भाई। पोर्टर ने मूड ख़राब कर दिया। पोर्टर का क्या ड्रामा मैं बताऊँ आपको। ये कंप्लीशन स्कोर पूरा करो और गो होम का ऑप्शन देते नहीं है ये। मतलब कि इनका कहना है कि भाई हम खिलाएंगे आपको खूब बढ़िया, मटर पनीर खाओ, शाही पनीर खाओ, जलेबी खाओ, गुलगुले खाओ, सब खिलाएगा। और ये बोलता है कि भैया हम हगले नहीं देंगे आपको, हमारा ये है सीधा सीधा नियम कि तुम खाओ खूब बढ़िया। चलते हैं यार यहाँ से सीधा साकेत में मिलेंगे चल के। अब तो भाई 8 महीने पहले मेरी बाइक चोरी हुई थी, आपको पता होगा। और उस बाइक की वैल्यू लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये थी। और उसके बाद मैंने नई बाइक खरीदी। 1-1.25 लाख रुपए मेरा उसमें भी लग गया था नई बाइक खरीदने में। मुझे जिस दिन मेरी बाइक चोरी हुई थी उसी दिन, यानी उसके अगले दिन स्टार्ट हो ही गया था। उस दिन अमरनाथ जाना था। मैंने अमरनाथ की यात्रा की, वापस आया, 10-15-20 दिन मेरे खाली निकल गए। और उसके बाद मैंने नई बाइक ले ली, पर मेरी आंख से एक आंसू नहीं निकला। VS के भाई ने जो है एक बार अपना कैमरा चार्जिंग पे लगाया हुआ था अपनी बाइक से। भाई साहब उनका गोप्रो और उनका मीडिया मोड, यानी कि लगभग 50 हज़ार का नुकसान हो गया था एक झटके के अंदर। उन्होंने मुझे हंसते हंसते बताया था कि यार मेरा तो मीडिया मोड और मेरा कैमरा जो है खराब हो गया, मतलब कि 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। मैंने आफ्ताब भाई को जब रोते हुए देखा ना अभी इस वीडियो में, जैसे ये रो रहे हैं, तो मेरे मन में एक बार कोई आया। मैंने कहा ये बच्चा है, शायद बचपन में ही आदमी रोता है, नहीं तो यार अभी रो रहा है। मेरे को यार बड़ा अफसोस है इस बात का। पार्सल खो गया, ठीक है, बंदे ने पहले कैमरा ऑन किया होगा, कैमरा ऑन करने के बाद फिर रोया होगा, क्योंकि कैमरा ऑन करने के बाद रो पाना यार ये बड़ा मुश्किल होता। मुझे दुख है इस बात का। पोर्टर कंपनी से शिकायत भी है कि ये कंपनी जो है गलत बात है, माल की वैल्यू नहीं बताती है। माल की वैल्यू बतानी चाहिए। और पार्सल खो जाने के बाद कंपनी जो है राइडर की आईडी को ब्लॉक कर देती है। यार देखो, बंदा बता रहा अपनी वीडियो के अंदर कि मैंने कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए जो है कमीशन का कंपनी को कमा के दिया। उसके बाद भी कंपनी ने क्या किया, उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया। जबकि वो बंदा कह रहा है कंपनी को कि जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान वो देने के लिए तैयार है। ये बात सोचो आप। जबकि यार मैं तो पोर्टर का जमाई मानता हूं बंदे को, ये तो पोर्टर का जमाई है। मैं ऐसा कह भी देता हूं वीडियो के अंदर। हालांकि पहली बार मैं डायरेक्ट ये बात कह रहा हूं, नहीं तो मैंने कभी आज तक डायरेक्ट नाम लेके वीडियो बनाई नहीं। मैंने आज तक कभी भी इनडायरेक्टली मजाक में कुछ कह दिया हो वो बात अलग है, इनडायरेक्टली कभी नाम नहीं लिया। पहली बार मैं नाम ले रहा हूं वीडियो के अंदर। अब बताओ, जब कंपनी उसकी नहीं है जो हर वक्त उसके लिए है, तो सोचो कि वो हमारी और आपकी होगी क्या। 32 किलोमीटर में अपने घर खाली आया हूं भाई साहब। आप सोचो 32 किलोमीटर यार मैं खाली आया हूं, तो मैंने पोर्टर की वाहवाही थोड़ी करी होगी, गालियां ही दी होगी ना। 32 किलोमीटर में गाली देते हुए आया। और मेरे जैसे न जाने कितने राइडर रोड पोर्टर को जो है गाली देते हुए अपने घर आते हैं। ये जो है ना रोज कितनी गालियां खाते हैं। और ये जो गालियां होती है ना कभी जो है लगती जरूर है, इसको लगेगी जरूर। क्योंकि यार एक तो कंप्लीशन स्कोर जैसी चीज
इन्होंने जानबूझ के डाली हुई है आपके ऊपर, ताकि प्रेशर में रहे राइडर प्रेशर में रहता है। आप सोचो 98 रुपए की ट्रिप मैंने कंप्लीट किया, सेक्टर 11 गुड़गांव से मैं सेक्टर 45 लेके आया। मेरा कोई तुक ही नहीं बनता था इस ट्रिप को कंप्लीट करने का, पर कंप्लीशन स्कोर के डर की वजह से मैंने इस ट्रिप को कंप्लीट किया। गो होम का ऑप्शन दे नहीं रखा कंपनी ने, है मतलब कि अगर, और क्या मेरे रूट की ट्रिप है नहीं, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ था सेक्टर 11 में, भाई साहब इतना हॉट एरिया है, यहाँ पर स्क्रीन रुकती नहीं है मेरे सामने। न जाने कितनी बार मैंने अपने कान में जो है पोर्टर की जो रिंग वो सुनी है, वहां पे मेरी ही ऐप पर ऑर्डर बज नहीं रहा, क्योंकि मुझे ये लोग देना चाहते ही नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि मेरे को ये कहीं और का दे। जब मैं मायापुरी गया था तो मैं ये समझ गया था कि मुझे गुड़गांव का ही देगा। क्या इसके पास नोएडा का ऑर्डर नहीं है? क्या इसके पास फरीदाबाद का ऑर्डर नहीं है? सब जगह के ऑर्डर हैं इसके पास। पर इन्होंने अपनी ऐप को इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जो राइडर जिस जगह पर रहता है उसको उस जगह से दूर ही रखना है, ताकि ये मार्केट के अंदर रहे। ऐसा पोर्टर का नहीं है, ये सभी कंपनियों का नियम है, ये सभी कंपनियां ऐसे ही करती हैं। बाकी भाई अब जो भी होगा यार, देखो पोर्टर का काम तो आफ्ताब को भी करना ही पड़ेगा, दोबारा काम तो करेगा ही वो भी, ऐसा तो है नहीं काम नहीं करेगा। पर कंपनी उसके साथ क्या करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजें जो है देखने का विषय है। बाकी यार जो भी मैं अपनी तरफ से कह सकता था, वीडियो को यार यहाँ तक ये रखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।